वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू एसएससी गुरुजी। एसएससी गुरुजी के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस ऑनलाइन सेशन में बात करेंगे 20 अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज मोटिवेशन। डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। ये आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, जिसमें आपको कोई भी किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। जितना आपके पास रिसोर्सेज है, उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है और बाकी सब कुछ भूल जाना है। बाकी आपका रिजल्ट होगा। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे तो आपको और किसी चीज के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज्ड 4 बुक्स रिलेटेड टू बाबा साहब अंबेडकर। हु इज इट्स ऑथर? पीएम नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब अंबेडकर से संबंधित 4 पुस्तकों का विमोचन किया है। इनके लेखक कौन है? तो इसका आंसर है किशोर मकवाना। किशोर मकवाना जी ने अभी हाल ही में 4 बुक लिखी है और उनका विमोचन अभी किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। बात करें उन 4 बुक्स की, तो ये उन 4 बुक्स के नाम है। पहली है डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, दूसरी डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, तीसरी डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन और चौथी बुक का नाम है डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन। ये 4 बुक किशोर मकवाना जी ने लिखी है, जिनका विमोचन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। बात करें बाबा साहब अंबेडकर की, तो इंडियाज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे ये, प्लस आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का जो आर्किटेक्ट है वो इन्हें कहा जाता है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। इनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए। द अनटचेबल्स, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, रानाडे, गांधी एंड जिन्ना, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जीनेसिस एंड डेवलपमेंट। प्लस ये 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान भी रखनी है। प्रॉब्लम ऑफ द रूपी एंड द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये 6 बुक बी आर अम्बेडकर जी ने लिखी है, जिनमें से 5th और 6th ये जो 2 बुक हैं ये आपको याद भी रखनी है। प्लस 14 अप्रैल 2021 को इनकी जयंती बनाई गई थी। इसको पब्लिक हॉलिडे के रूप में भी डिक्लेयर कर दिया गया है। अब बात करें पब्लिक हॉलिडे की, तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आती है, जिसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो ये 2 चीज आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है। अब एक क्वेश्चन से हमने काफी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। इस क्वेश्चन में हमने एक ही क्वेश्चन से कम 10 से 12 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। Who will be awarded the Lifetime Achievement Award at the 78th Venice International Film Festival? किसे 78वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो उनका नाम है रोबर्टो बेनिगनी। रोबर्टो बेनिगनी जी को 78th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बात करें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, तो वेनिस फिल्म फेस्टिवल विश्व का सबसे पुराना फिल्म फेस्टिवल माना जाता है। अब बात करें प्रचलित जो फिल्म फेस्टिवल है, उसमें सबसे ज्यादा हमें याद रहता है ऑस्कर्स। ऑस्कर्स काफी प्रचलित है, तो इसलिए अब हम बात कर लेते हैं ऑस्कर्स के बारे में। ऑस्कर्स को एकेडमी अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन इसे प्रेजेंट करती है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। ये आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे पहली बार ये इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 16 मई 1929 को। तो आपको ये डेट एग्जैक्ट तो नहीं, बट आपको ये ईयर 1929 जरूर याद रखना है। हु हैज लॉन्च्ड द हेल्थ ऐप मानस एज ए गाइड टू मेंटल हेल्थ? किसने मानसिक स्वास्थ्य के मार्गदर्शन के रूप में स्वास्थ्य ऐप मानस लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है के विजय राघवन। के विजय राघवन जी ने मानसिक स्वास्थ्य के मार्गदर्शक के रूप में एक ऐप लॉन्च की है, जिसका नाम है मानस। बात करें
के विजय राघवन जी की, तो डॉक्टर के विजय राघवन जी एक इज एन एमेरिटस प्रोफेसर एंड फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज। ये एक प्रोफेसर थे प्लस नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के ये फॉर्मर डायरेक्टर भी रह चुके हैं। बात करें हेल्थ मिनिस्टर की, तो हर्षवर्धन जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। हेल्थ सेक्रेटरी का नाम है हमारे राजेश भूषण जी, जो कि एक आईएएस है। अब बात करें फाइनेंस सेक्रेटरी की, तो फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे हैं अजय भूषण पांडे और फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। तो ये सारे क्वेश्चंस भी हमने इसके इर्द गिर्द घूम के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूं, डेली सुबह 9:30 बजे हमारे यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास होती है जिसमें हम पूरे दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्लस उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टैटिक जीके के हों, वो हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, इकोनॉमिक्स के हों, वो सारे हम कवर कर लेते हैं। तो अगर आपको करंट अफेयर्स करना है तो करंट अफेयर्स प्लस और बाकी जितने आपके जीके जीएस में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का रिवीजन भी इसमें हो जाता है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी तो इस वीडियो को देखिए ही, प्लस अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिए। Believe what life and cricket taught me, whose autobiography is to be released in 2021। Believe what life in cricket taught me किसकी आत्मकथा है जो 2021 में रिलीज होगी? तो इनका नाम है सुरेश रैना। सुरेश रैना की आत्मकथा है जिसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टोट मी, जो कि 2021 में रिलीज होगी। बात करें एक और मेमोरियर की, तो एक अनफिनिश्ड नाम से एक मेमोरियर रिसेंटली आया था जो कि लिखा था प्रियंका चोपड़ा ने। प्रियंका चोपड़ा का ये मेमोरियर है जिसका नाम है अनफिनिश्ड, वो भी ध्यान रखिएगा, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सुरेश रैना की, तो इनके एक रिकॉर्ड भी इनके नाम है, ही इज द ओनली इंडियन टू स्कोर सेंचुरीज इन बोथ T20I एंड ODI वर्ल्ड कप। सुरेश रैना जी पहले ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने T20 और ODI वनडे दोनों ही वर्ल्ड कप में सेंचुरी स्कोर की है। इसी से याद आता है आईसीसी। तो आईसीसी का फॉर्मेशन हुआ था, आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 1909 को। डेट आप याद मत रखिए, केवल ईयर याद रख लीजिए, काफी रहेगा। 1909 में आईसीसी का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन जब फॉर्मेशन हुआ था इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। 1909 से 1965 इसका नाम रहा इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। उसके बाद 1965 के बाद इसका नाम बदलकर कर दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। फिर 1989 में इसका नाम बदलकर किया गया आईसीसी, जो आज है। हेडक्वार्टर की बात करें तो 1909 से 2005 तक इसका हेडक्वार्टर था लंदन में, और उसके बाद 2005 से लेकर अभी तक इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। तो अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो इसका आंसर होगा दुबई। चेयरमैन है यहाँ के ग्रेग बार्कले, डिप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, और सीईओ यहाँ के हैं मनु साहने। ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स में। तो ये मत सोचिएगा कि ये एग्जाम में नहीं आ सकते। डेप्यूटी चेयरमैन इमरान ख्वाजा जी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ग्रेग बार्कले, ये भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपके आने वाली एग्जाम में सीईओ पूछ लिया जाए। Which Indian won the gold medal in the Asian Wrestling Championship held? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो उनका नाम है सरिता मोर। सरिता मोर जी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। बात करते हैं सरिता जी की, तो सरिता मोर इज एन इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर। अगर आपसे पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि या तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका आंसर सरिता मोर हो गया। या फिर आपसे क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जा सकता है, सरिता मोर जी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्री स्टाइल रेसलर। इनका संबंध फ्री स्टाइल रेसलिंग से है। अब बात करते हैं इनकी अचीवमेंट्स की, तो सी वोन द सिल्वर मेडल। इन्होंने 2017 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है, और इस साल 2020 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। When was वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेटेड? विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। बात करते हैं हीमोफीलिया की,
तो हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिससे आपके क्या होता है, जो आपके ब्लड क्लोटिंग होती है, जैसे आपके कहीं चोट लगती है तो उस पे एक ब्लैक कलर का क्लोट बन जाता है जिससे कि ब्लड रुक जाता है। तो अगर ये बीमारी किसी को होती है तो वो ब्लड क्लोट नहीं बन पाता और वो खून बहना रुकता नहीं है। खून बहने से रुकने के लिए जरूरी है वो ब्लड क्लोट बनना, और इस बीमारी से जो भी ग्रसित होता है उनके ब्लड क्लोट नहीं बन पाता और वो खून बहता रहता है। ये इसका लक्षण है। इंडिया ऑर्गेनाइज्ड एन एक्सरसाइज कॉल्ड खंजर विद विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ खंजर नामक एक अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका आंसर है किर्गिस्तान। किर्गिज़स्तान के साथ भारत ने खंजर नामक एक अभ्यास आयोजित किया है। बात करें हाल ही में हुए युद्धाभ्यास की, तो इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट का एक युद्ध अभ्यास हुआ था जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों का मल्टीलेटरल एक अभ्यास हुआ था जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। इंडिया और बांग्लादेश का संप्रीति हुआ था जिसका 9th एडिशन ये था। प्लस इंडियन एयरफोर्स और यूके की एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज इंद्रधनुष 5 हुआ था। तो ये सारे अभी रिसेंटली हुए थे, और इनके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख कर लेके आया हूँ, वो भी आपको याद करना है। मित्र शक्ति होता है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। मैत्री एक्सरसाइज होता है इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में। वज्र प्रहार होता है इंडिया एंड यूएस के बीच में। गरुड़ शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। शक्ति एक्सरसाइज होता है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। सूर्य किरण होता है इंडिया एंड नेपाल के बीच में। और इसी तरह हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होता है इंडिया एंड चाइना के बीच में। तो ये सारे आप अपनी तरफ से ट्रिक भी बना सकते हैं। जैसे हैंड इन हैंड एक्सरसाइज की आप कैसे ट्रिक बनाएंगे? अभी क्या हो रहा है, इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारी मीटिंग्स हो रही है। मीटिंग्स में क्या होता है, हैंडशेक होते हैं। तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होता है इंडिया एंड चाइना के बीच में। सूर्य किरण की आप किस तरह बना सकते हैं? सूर्य किरण की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। हम बचपन में क्या करते थे, कभी भी कोई हमें कुछ पिक्चर ड्रॉ करने के लिए बोलता था, हम क्या करते थे, ऐसे पहाड़ बनाते थे और यहाँ पे सूरज बना देते थे। ठीक है, यहाँ पे सन ड्रॉ कर दिया। अब सबसे बड़ा पहाड़ कहाँ पे है? नेपाल में, माउंट एवरेस्ट उसकी ऊंचाई है, सबसे ऊंची पीक है उसकी। तो बस ये हो गया सूर्य किरण, वहां से सूरज की किरणें निकलेंगी तो नेपाल में, तो सूर्य किरण नेपाल का हो गया। इस तरह से आप अपनी ट्रिक्स भी बना सकते हैं। When was वर्ल्ड वॉइस डे सेलिब्रेटेड? विश्व आवाज दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया है। When was वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड? विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर्स बस इतने ही थे। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।